आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 37 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक आदि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे तो बार बार रिपीट होता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, रुधिर वर्ग ए बी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आप बताएंगे रुधिर वर्ग ए बी की जो खोज की थी वह डीके स्टेलो तथा स्टर्ली महोदय ने की थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं रुधिर वर्ग के बारे में। सर्वप्रथम कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग ज्ञात किया था। लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग ए, बी तथा ओ को 1901 में खोजा था। कब खोजा था? 1901 में खोजा था। परंतु ए बी रुधिर वर्ग की खोज 1902 में डीके स्टेलो तथा स्टर्ली महोदय ने की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, बालकों में वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रवण से होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे बालकों में वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रवण से ड्वार्फनेस यानी बौनापन हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर वयस्कों में वृद्धि हार्मोन का अल्पस्रवण होता तो उनमें कौन सा रोग हो जाएगा? आप बताएंगे। यदि वयस्कों में वृद्धि हार्मोन का अल्पस्रवण होता है तो उनमें साइमंड रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, गाय भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो आप बताएंगे गाय भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा गाय व भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों माँ और शिशु के बीच देखभाल तथा वात्सल्य एवं मानवीय संबंधों को मजबूत बनाने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसे आलिंगन हार्मोन या प्रेम हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? आप बताएंगे एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं पिच यानी तारत्व की। दोस्तों ध्वनि का एक गुण है जिसका उपयोग ध्वनि को आवृत्ति के अनुसार क्रमबद्ध करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से एल्युमिनियम जो होता है ये ठंडे व गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं एल्युमिनियम के बारे में। इसे Al के रूप में डिनोट किया जाता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 13 होता है। दोस्तों ये धातु रूप में पाया जाता है। ये अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। क्या होता है? बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से पानी में चीनी का घुल जाना या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों भौतिक परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तित नहीं होता और उसके रासायनिक गुणों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक विधि द्वारा इसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे चीनी का पानी में घुल जाना, मोम का गलना तथा दही से मक्खन निकालना आदि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से हो जाता है? तो आप बताएंगे पुरानी किताबों का जो कागज होता है भूरा हो जाता है क्योंकि सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों पुरानी किताबों के पेज पीले पड़ जाते हैं क्योंकि कागज में उपस्थित सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, मोमबत्ती का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? दोस्तों आप बताएंगे मोमबत्ती का पिघलना रासायनिक यानी केमिकल चेंज होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तित होकर अलग पदार्थ में बदल जाता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों एवं रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक विधि द्वारा इसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे जलना, खाना पकाना, दूध से दही में तथा लोहे में जंग लगना आदि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से सोडियम कार्बोनेट ये अम्लीय होता है। इसका ऑप्शन नंबर भी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में। ये एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3। दोस्तों इसे धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहा जाता है। यह सामान्य लवण होता है। धावन सोडा को गर्म करने पर यह बेकिंग सोडा में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, तत्व को उनके परमाणु वर्गों के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर भी इसका ठीक हो जाएगा। मेंडलीफ को इसका श्रेय जाता है। इसका ऑप्शन नंबर भी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों मेंडलीफ ने तत्व को उनके परमाणु वर्गों के आधार पर वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, किसी स्थित वस्तु स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप बताएंगे किसी स्थित वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील अवस्था में रहने के लिए जो प्रक्रिया होती है उससे जड़त्व यानी इनर्टिया कहलाती है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जड़त्व। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को रखा गया है। तो दोस्तों आप बताएंगे आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर रखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 18 खड़े स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता तथा 7 आवर्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। तो दोस्तों आप बताएंगे वृद्धि हार्मोन क्या कार्य करता है? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन जो होता है कभी कभी विकास को प्रोत्साहन करता है तथा कभी कभी विकास को अवरोधक के रूप में भी कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को बनाए रखते हैं। तो दोस्तों क्या बनाए रखते हैं? आप बताएंगे गर्म रुधिर वाले जंतु वे जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को सदैव समान बनाए रखते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं गर्म रुधिर यानी वार्म ब्लडेड एनिमल यानी होमोथर्मल। दोस्तों ये जानवर जो होते हैं अपने शरीर का ताप को सदैव समान बनाए रखते हैं। इनके रिवर्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इन जानवरों का शरीर का तापक्रम जो होता है मौसम के अनुसार बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से मछली है। तो दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से मछली कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। समुद्री घोड़ा यानी सी फिश एक मछली है। बाकी सभी ऑप्शंस मछली के उदाहरण नहीं है, जबकि ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों समुद्री घोड़ा को हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं, ये एक मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, पित्त का श्रवण किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पित्त का जो श्रवण होता है वह लीवर से होता है। कहाँ से होता है? लीवर से होता है। इसका ऑप्शन नंबर भी इसका ठीक हो जाएगा। जो लीवर होता है शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी होता है तथा यह बाइल जूस का यहाँ से सिक्रेशन यानी श्रवण होता है, जबकि जो बाइल जूस होता है यानी पित्त रस इसका भंडारण जो होता है गाल ब्लैडर में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, एक वोट बराबर होता है। क्या बराबर होता है एक वोट के? आप बताएंगे एक वोट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, यानी इसका ऑप्शन नंबर से ठीक हो जाएगा। बात करते हैं वोट के बारे में। वोट जो होता है शक्ति का व्युत्पन्न इकाई होता है। यह ऊर्जा के परिवर्तन व रूपांतरण को दर्शाता है। एक वोट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। जेम्स वोट के नाम पर वोट नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो आप बताएंगे किसी परिपथ में विद्युत का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन की गति के आधार पर होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किया जाता है। यह नेगेटिव होता है। क्या होता है? यह नेगेटिव होता है। यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आप बताएंगे न्यूट्रॉन की खोज जो की थी जे थॉमसन ने की थी। बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। जो प्रोटॉन होता है ये धनात्मक होता है। रदरफोर्ड ने 1911 में इसकी खोज की थी। तथा बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में।
दोस्तों न्यूट्रॉन जो होता है यह उदासीन होता है, यानी इसमें आवेश रहित होता है, इसमें आवेश नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन यह परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, आप बताएंगे। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक महोदय ने 1931 में की थी। कब की थी, 1931 ईस्वी में चैडविक महोदय ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। तो आप बताएंगे एक शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है वो केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं शुष्क सेल के बारे में। यह विद्युत रासायनिक सेल होता है, इसमें किसी द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसे ड्राई सेल यानी शुष्क सेल कहा जाता है। जो शुष्क सेल होता है दो प्रकार का होता है, पहला प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। दोस्तों जो प्राइमरी सेल होता है ये एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद इसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे रिमोट तथा घड़ी में उपयोग किए जाने वाले सेल जो होते हैं वो प्राइमरी सेल कहलाते हैं, जबकि जो सेकेंडरी सेल होते हैं इन्हें दोबारा से रिचार्ज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मोबाइल का बैटरी वगैरह जो होता है वो सेकेंडरी सेल का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आज की वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करा करें। धन्यवाद दोस्तों।